ये जो क्वेश्चन है ये है JK BOSC में आस्क्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमें बोला जाता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें क्या निकालने हैं? डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। बेटा एक ही बात याद रखना है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट h है और इसके और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन सेम है, सेम डायमेंशन। हम कह सकते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनली इक्वल। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू L। वो आता है फार्मूला M, V और R। ये फार्मूला जो कंप्लीट आप पढ़ोगे वो आप आगे रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर डायमेंशंस में आपको ऐसे याद रखना है इसको अभी। तो हम कह सकते हैं कि h कैन बी इक्वल टू, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास? हम लिखेंगे M1। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी? हम लिखेंगे L1 और T-1। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेडियस L1। बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। बेस आर सेम एंड पावर्स आर एडेड। हम कह सकते हैं कि ये बेस और ये बेस सेम, इनके पावर्स हो जाएंगे ऐड। तो बनेगा क्या? h की जो डायमेंशनल फार्मूला आएगी वो आएगी M1 L2 और T-2। इस T-1 सॉरी T-1। इस तरह से हमने क्वेश्चन का पहला पार्ट निकाला। अगर आपको कल आएगी डायमेंशनल फार्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट, वो आएगा M1 L2 T-1। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो इस फार्मूला को, अगर आपको उस वक्त याद होगी। अब इसका सेकंड पार्ट है, इट इज वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम इज गिवन एज। हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकंड। लेकिन ये जो हमें दिया गया, ये हमें किस में दिया गया? सीजीएस में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से हम ये लाइन मारेंगे और यहाँ से ये लाइन मारेंगे। हम मानेंगे यहाँ से हम लेके जाएंगे एसआई चीज, एसआई यूनिट के सिस्टम। एसआई नहीं, हमें किस में, इसने क्या बोला? का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला एमके सिस्टम, हम भी एमकेसी लेंगे। तो आपको भी यहाँ पर लिखना है एमकेएस। एमकेएस में हम कह सकेंगे N1। हमें इसका वैल्यू पता नहीं है, हमें इसमें निकालना है वैल्यू। लेकिन मास जो M1 आएगा, इसका यूनिट आएगा यहाँ पर किलोग्राम, 1 किलो। L1 जो आपको आएगा वो आएगा इक्वल टू 1 मीटर, और जो T1 आ जाएगा वो आएगा इक्वल टू 1 सेकेंड। हमने इस तरह से मास का वैल्यू निकाला MKS में। लेकिन अब हमें लेना है CGS में। CGS में ऑलरेडी इसने प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, हम लेंगे वो N2। N2 का वैल्यू क्या इसने दिया है? 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग पर सेकेंड इसका वैल्यू है। लेकिन CGS में जो आपको M1 M2 का वैल्यू आएगा वो आएगा 1 ग्राम, और लेंथ का जो यूनिट आएगा L2 आएगा 1 सेंटीमीटर, और टाइम का जो यूनिट आएगा वो आएगा इक्वल टू 1 सेकेंड। इस तरह से हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे N1 इंटू डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या है आपके पास? M1 पावर 1 ऑलरेडी हमने निकाली ऊपर, ये है डायमेंशनल फार्मूला, ये जिसको मैं अभी येलो इस रेड से हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये है डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इसी डायमेंशनल फार्मूला को हम यहाँ पर लिखेंगे M1 पावर 1 L1 पावर 2 और T1 पावर -1 इज इक्वल टू N2 इंटू M2 पावर 1 L2 पावर 2 और T2 पावर -1। अब डालेंगे हम इनके वैल्यूज। देखो मेरा बच्चे, M1 की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे, L1 की जगह ये, T1 की जगह ये। यानी यहाँ पर क्या आएगा? 1 kg, यहाँ पर क्या आएगा? 1 मीटर, यहाँ पर क्या आएगा? 1 सेकंड। ऐसे ही M2 की जगह लिखेंगे 1 ग्राम, L2 की जगह लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, T2 की जगह लिखेंगे 1 सेकंड। हो गया, यहाँ पर क्या आएगा? 1 ग्राम
1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड, और N2 की जगह ये वैल्यू, तो क्या बनेगा आपका वैल्यू, हम लिखेंगे N1 इंटू, हम लिखेंगे 1 kg पावर 1 इंटू 1 मीटर पावर 2 इंटू 1 सेकंड पावर -1 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर -27 इंटू ये वैल्यूज 1 ग्राम पावर 1, इसके बाद हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर पावर 2, इसके बाद हम लिखेंगे पावर -1। अब क्या करेंगे हम, अब हमें इस N1 का वैल्यू निकालना है, हम करेंगे ट्रांसपोज, इन वैल्यूज़ को हम इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो N1 का वैल्यू क्या आएगा, ब्यूटीफुली वो बनेगा 6.62 इंटू 10 पावर -27 इंटू, हमेशा मास को मास के साथ डिवाइड करेंगे, यह आएगा 1 ग्राम डिवाइड बाई 1 kg, पावर आएगा इसका 1, और इसके बाद आ जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई आएगा 1 मीटर, पावर आएगा 2, और इसके बाद आएगा 1 सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड, पावर आएगा -1। अब क्या होता है, अब हमें इनको कन्वर्ट करना है ताकि ऊपर भी वही यूनिट आएगा नीचे भी, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी क्लासरूम में बोला है कि हमेशा बड़े को कन्वर्ट करेंगे छोटे में, तो N1 का वैल्यू क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर -27 इंटू आएगा ये 1 ग्राम डिवाइड बाई 1000 ग्राम्स, पावर आएगा 1 इंटू आएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर, पावर आएगा 2 इंटू आएगा 1 सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड, पावर आएगा -1। जब हम आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे देखेंगे क्या हो जाएगा, ये बनेगा, ये भी ग्राम, इसका भी यूनिट ग्राम ही है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, ये कटेगा, ये 1 बचेगा, इसे कुछ नहीं करना है, तो क्या बनेगा इसके बाद, अब N1 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर -27 होल मल्टीप्लाई आएगा ये 10 पावर -3, क्यों, 1000 नीचे है, 10 पावर +3 ऊपर जाके बनेगा ये 10 पावर -3 इंटू आएगा ये 10 पावर -2। एक ही बात याद रखना, आपके लिए मैं रखा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज इक्वल टू 10 पावर -3, ग्राम और ग्राम खत्म, ठीक है कि नहीं, और 1 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 10 पावर -2, लेकिन इसको आएगा अपना होल स्क्वायर, ये वाला, ये मिटाएंगे हम। बोलो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, खुद ट्राई करो, शाबाश। N1 इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर -27 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -4, 2 2s are 4, बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, N1 का वैल्यू आएगा, हमने N1 रखा था, ठीक है, N1 का वैल्यू आएगा 6.62 इंटू 10 पावर 27 +3 को 30 +4 को -34, ये क्या बनेगा, जूल सेकंड। ये इस तरह से हमने निकाला है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। थैंक यू। और आखिर पे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।